अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ चिकन मसाला पास्ता की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। तो सबसे पहले इसके लिए हम डाल देते हैं पैन में ऑयल। मसाला बनाने के लिए पास्ता मैंने बॉईल होने के लिए रखा हुआ है। जैसे ही वो बॉईल हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर डाल देंगे। इसके साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगी प्याज, एक मीडियम साइज का मोटा मोटा सा मैंने इसको काट लिया। हल्की सी हम इसकी भुनाई करेंगे। ये हो गया है तो इसके साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगी लहसुन का और अदरक का पेस्ट, दोनों मिला के मेरे पास है 1 टेबलस्पून के करीब। ये डाला और अच्छी तरह से इसे दोबारा से मिक्स कर लेना है हमने। इसकी बुनाई हो गई, अच्छी से खुशबू आने लगी तो मैंने इसके अंदर चिकन डाल देना। मेरे पास 300 ग्राम चिकन है तो चिकन डाल के मैं इसकी बुनाई करूंगी। ये इसका कलर चेंज हो जाए, पिंक से वाइट की तरफ हमने इसको लेके आना है। बहुत ही मज़े का पास्ता बनता है। आप इसे बनाएंगे ना तो ये आपके सारे घर वालों को, बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आएगा। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसे नमक मिर्च थोड़ी सी लाइट कर ले। अगर बड़ों के लिए बना रहे हैं तो एग्जैक्ट ऐसे ही बनाएं जिस तरह से मैं बना रही हूँ, हल्का सा स्पाइसी, बहुत मज़े का लगेगा। 1 मिनट के लिए मैं इसकी मज़ीद बुनाई करूँगी। इसका कलर जो है वो पिंक से वाइट की तरफ होना शुरू हो गया है। तो अब मैंने इसके अंदर टमाटर डाल देने हैं। एक कटा हुआ टमाटर था मेरे पास, तकरीबन मीडियम साइज का था, बहुत बड़ा नहीं था। तो इसे डाल के मैं मिक्स कर लूंगी और साथ साथ ही अपने बाकी के इसमें मसाला जार जो है वो मैं डालती जाऊंगी। सुरख मिर्च मोटी कुटी हुई, जिसे दड़ा मिर्च भी बोलते हैं, 1/2 टीस्पून है मेरे पास। जीरा 1/2 टीस्पून है मेरे पास। और गरम मसाला बिल्कुल हमने थोड़ा सा इसके अंदर डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। और इसके साथ ही मेरे पास है ब्लैक पेपर, ये भी 1/2 टीस्पून है। और हम इसमें डाल देंगे चिकन पाउडर भी 1/2 टीस्पून। और नमक आप अपनी मर्जी के हिसाब से इसमें डाल दें। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून। इसके साथ ही इन सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लेना है। अब ये बिल्कुल रेडी हो गया, टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब मैं इसमें पेपरिका डाल दूंगी तकरीबन 1 टीस्पून। ये कड़वी नहीं होती, मैं इसमें कलर के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। ये हो गई तो इसके साथ मैंने एक कटी हुई गाजर और एक कटी हुई इसमें शिमला मिर्च डाल दी है। ये दो ऐसी चीजें हैं जिनके गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। गाजर को मैंने बहुत बारीक काटा है क्योंकि आजकल जो गाजर है वो ज्यादा जल्दी गलती नहीं है, तो उसकी कटिंग जो है वो मैंने काफी ज्यादा बारीक की है। अच्छी तरह से अब मैंने इसकी बुनाई कर लेनी है कि इसमें जो पानी है ना ये अच्छे से खत्म हो जाए। ये हो गया है तो अब मैं इसके अंदर बंद गोभी डाल दूंगी। तकरीबन 1 प्याली के करीब थी मेरे पास कटी हुई। वैसे बच्चे नहीं सब्जियां खाते, लेकिन अगर आप पास्ता वगैरह में उन्हें डाल के देते हैं तो फिर बच्चे जो सब्जी जो है ना वो शौक से खा लेते हैं। तो बच्चों को सब्जी खिलाने का ये बेस्ट तरीका होता है कि आप इस तरह से कुछ उन्हें बना दें, वरना आप इसे अकेला चिकन के साथ भी बना सकते हैं। इसके साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगी पास्ता। मेरे पास आधा पैकेट था, तकरीबन 2 प्याली के करीब बॉईल किया हुआ पास्ता। तो वो पास्ता मैंने इसके अंदर डाल दिया। अच्छे से इन्हें मैंने कर लेना है मिक्स। मसाला पास्ता है तो हमने इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है कि ये बिल्कुल ड्राई नहीं करना, इसको ज़रा जूसी जूसी सा रखना है, तभी ये बाकियों से ज़रा डिफरेंट होगा। अगर हम इसे ज़्यादा पका लेंगे ना तो ये ड्राई हो जाएगा। तो अब मैं इसके अंदर सोया सॉस डाल दूंगी तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। और 2 टेबलस्पून के करीब ही मैंने इसमें चिली सॉस डाल देनी है। इसे कर लूँगी अच्छी तरह से मिक्स। और ये पास्ता जो है ये हमारा रेडी है। हमने इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाना। इसी तरह मैं इसे उतारूंगी तो ही ये जूसी रहेगा। अगर मैं इससे ज़्यादा इसे पकाऊंगी तो ये ड्राई हो जाएगा। खुशबू बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सी आ रही है तो मैं इसे उतार लेती हूँ चूल्हे से और टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ। तो अब मैं इसे टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि ये लग कैसा रहा है। बहुत ही मज़े का, नमक मिर्च भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो हमारा पास्ता जो है वो रेडी हो गया है। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। अगर आज की मज़े की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की यमी सी रेसिपी और झटपट सी रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।